और बच्चे पर हक भी ज़्यादा जमाती है क्योंकि 9 महीने पुराना रिश्ता रहता है उसका बाकी सबके मुकाबले। माई उसको बोलती है रुक तो वो रुक जाता है, माई बोलती है चल तो वो चलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक जाट लड़का है उसमें गुस्सा है इस बात को लेके कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। हम नहीं जानते किसने करी। और हम सेट पे भी बात करते थे हरियाणवी में, मतलब नॉर्मल में भी कि जरा पानी ते पकड़ा ना, अरे ना खाना से, चल चल लंच कर ले, ना भूख ना लग रही से। तो हम नॉर्मल बातें भी हरियाणवी में करने लग गए थे ताकि हरियाणवी बोलते समय हमें बहुत कैजुअल लगे। कंगना हैड डन वंडर्स एंड इफ आई पर्सनली फील कि अगर किसी को ऐसा लग भी रहा है तो मैं शत नमन हूँ उसके। और मैं ईमानदारी से करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, पर अगर ऐसा हो रहा है तो आई एम फीलिंग सो गुड। थैंक यू। माई का रोल बहुत अच्छा है, प्यारा है। एक माँ जैसे होती है वैसी ही है माई। ऑफ कोर्स क्योंकि हम हरियाणा दिखा रहे हैं इसलिए कई जगह पे थोड़ी सी लाउड है क्योंकि वो भाषा ही ऐसी है और वहाँ के लोग थोड़ा दिल के बहुत साफ़ होते हैं लेकिन वो थोड़ा ज़ोर से बात करते हैं। तो माई भी ऐसी ही है लेकिन ऐसा नहीं है, उसका दिल बहुत मोम की तरह है। मेरे को लगता है कि मुझे हमेशा से ही लगता है कि माँ जो है वो सब जगह एक जैसी ही होती है, उसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते हैं। और बच्चे पर हक भी ज़्यादा जमाती है क्योंकि 9 महीने पुराना रिश्ता रहता है उसका बाकी सबके मुकाबले। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हरफूल के पैदा होने से पहले ही उसके पिता गुजर जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, तो इसीलिए हरफूल जो है वो सिर्फ माई की तरफ ही देखता है। उसके लिए माँ और बाबा जो है वो दोनों माई ही हैं, बापू उसके माई ही है। तो माई के साथ उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। माई उसको बोलती है रुक तो वो रुक जाता है, माई बोलती है चल तो वो चलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक जाट लड़का है उसमें गुस्सा है इस बात को लेके कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। हम नहीं जानते किसने करी, एक शक है लेकिन कोई सबूत तो है नहीं। तो इसीलिए मैं उसे बचा के ही चलती हूँ कि कहीं उसका गुस्सा किसी दिन ज्वालामुखी ना बन जाए, उसे खुद ही नुकसान ना हो जाए। तो इतना प्यारा बॉन्ड है हरफूल और माई का। और बहुत अच्छे से मतलब वो अपना प्यार भी करती है, डांटती भी है, मारती भी है उसे प्यार से। इतना बड़ा हो गया है वो, मतलब इतना लंबा चौड़ा, फिर भी उसे मारने से बाज नहीं आती है वो माई, विच इज़ वेरी स्वीट। दो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया है और मैं उसको मार के फिर बाद में बोलती थी सॉरी, बट वो मैंने किया है। और फिर वो खुद ही रोने लगती है, खुद ही उसको प्यार करने भी लगती है। आई थिंक बिल्कुल सच्चे जैसे माएँ होती हैं ना आपके गाँव देहात में और छोटे कस्बों में, उस तरीके की माँ है। अच्छा लगा मुझे बिकॉज मैंने रूरल कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं किया है, तो इट्स गुड, इट्स लवली। हाँ, वर्क नहीं किया ऐसे इतना ज़्यादा क्योंकि मैं पहले मोल्की किया था। मोल्की भी कलर्स पे ही था, वो भी हरियाणा उससे ही था। और मैंने अभी जो फिल्म करी है बबली बाउंसर मधुर भंडारकर जी के साथ, उसमें मैं तमन्ना भाटिया की मदर बनी, वो भी हरियाणा परिवेश का ही है। थर्डली मैं कॉलेज जो है वो लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से किया है। और दिल्ली में आप, मेरी कोई फ्रेंड हरियाणवी नहीं थी लेकिन आपके आसपास काफ़ी हरियाणवी आपको मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, आपका अननोइंगली वो बोली आपको सुनाई पड़ती है। तो एज एन एक्टर आप बहुत कुछ ग्रास्प करते हैं और जब ज़रूरत पड़े वो पत्ता निकाल लेते हैं। तो आई थिंक मोल्की करते समय मैंने वही किया था। उसको बिल्कुल गूढ़ आप हरियाणवी नहीं कर सकते क्योंकि आप पैन इंडिया को सर्व कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका शो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए, वो उसे देखें। और अगर समझ ही नहीं आएगा तो कोई क्यों देखेगा। इसीलिए हमने एक टोन ज़रूर रखी है लेकिन उसे मुश्किल नहीं बनाया है क्योंकि अगर आप एक्चुअली में हरियाणवी लोगों को बात करें देखें तो मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्या बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे ही नहीं आता तो ऑडियंस को कैसे आएगा। और जिस चीज़ को करने की कन्विक्शन मैं एज एन एक्टर नहीं कर पा रही हूँ वो मैं ऑडियंस को कैसे कन्विंस कराऊंगी। इसलिए एक हमने लकीली हम सब सेम पेज पे ही थे, हम एक जैसा ही सोच रहे थे, तो हमने एक टोन वाली भाषा ले ली और सेट पर हम उसी भाषा में बात करते थे। और क्योंकि शो की सारी शूटिंग मेजरली पहले हमारे घर से शुरू हुई है, मेरे और क्या कहते हैं हरफूल
के सीन से फिर हरपुल का जो बड़ा भाई बना है संतोष, उसकी बीवी जो बनी है मेरी बड़ी बहू शालिनी, तो हम चारों ने उसको बिठा दिया था मीटर। और हम सेट पे भी बात करते थे हरियाणवी में, मतलब नॉर्मल में भी कि जरा पानी तो पकड़ा ना, अरे ना खाना से, चल चल लंच कर ले ना, भूख ना लग रही से। तो हम नॉर्मल बातें भी हरियाणवी में करने लग गए थे ताकि हरियाणवी बोलते समय हमें बहुत कैजुअल लगे, हमें लगे ही नहीं कि हम कोई और भाषा बोल रहे हैं। तो हमारा ऐसे ही होता था ना, खाने में केल आई है ना, आज ना लाई तू मीट, आठा देख तो फिर दाल खिलावेगी। तो वी यूज टू स्टार्ट लाइक टॉकिंग लाइक दैट, सो इट कम्स सो नेचुरली टू अस कि हमें सोचना पड़े ना सीन करते समय कि अच्छा मैं क्या बोलूं। तो लकीली वो अच्छा हो गया, और वो अब जब सब बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो किया वो एक्सपेरिमेंट वर्क कर गया। या करेक्ट करेक्ट, अरे दैट्स सो स्वीट। कंगना हैड डन वंडर्स, एंड इफ आई पर्सनली फील कि अगर किसी को ऐसा लग भी रहा है तो मैं शत नमन हूँ उसके, और मैं ईमानदारी से करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। पर अगर ऐसा हो रहा है तो आई एम फीलिंग सो गुड, यू मेड माई डे बेसिकली, क्योंकि अच्छा लगता है एक्टर को जब उसका अननोइंगली बिना मेहनत करे आप, मतलब आप एक मेहनत करते हैं अलग तरीके की कि किसी को लगे ही ना कि मेहनत है, इट शुड सीम सो सीमलेस, किसी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसने वर्क किया है, इज व्हेन एक्चुअली यू फील कि आपका काम सही हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि व्हेन यू डोंट एक्ट इज व्हेन एक्चुअली योर परफेक्ट एक्टिंग इज। किसी को लगना नहीं चाहिए मैं एक्टिंग कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी सेइंग है क्लार्क गैबल की, उन्होंने कहा है कि व्हेन यू सी ऑन व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन इज मी, लाइक व्हाट एवर आप स्क्रीन पर देखते हैं वो मैं हूँ, इसलिए हर बार जो मैं कैरेक्टर करती हूँ वो किरदार है, मैं नहीं हूँ। तो बहुत सुंदर है ये बात कि आप बिना कोशिश करे मेहनत करे जो एक्टिंग करते हैं ना, वो ही एक्टिंग होती है। उसमें आपको ऐसा रखना चाहिए कि वो लगे ही नहीं कि वो एक्टिंग है, लोगों को लगे यही तो है वो। तो अगर ऐसा है तो थैंक यू सो मच, आई मीन यू रियली मेड माई डे। शायद मुझे कहीं जाना है, लेकिन आई जस्ट टेल यू दैट कीप वॉचिंग देसी फीट, एंड दिस इज सुप्रिया शुक्ला। मैं माई का किरदार कर रही हूँ हरफुल मोहिनी में, और आप देखते रहिए देसी फीट, कीप वॉचिंग।